सलाम। ये लो आपकी इस महीने की सैलरी। अभी मेरी तनख्वाह की तारीख में 1-2 दिन तो बचे हुए हैं। अरे तो क्या हो गया, रख लो, आज नहीं तो कल तो देना ही है ना। शुक्रिया। क्या बात है, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेम साहब ने मुझे पैसे दे दिए। अच्छा है, जरूरत भी थी। गिन लेता हूँ। चुप चुप चुप। बहुत शौक है ना तुमको मेरे हाथ से पैसे दिलवाने का। मुझे तो पता है वो रख लेगा। ऐसे कैसे बोल सकती है तू, पैसा रख लेगा? अरे मेहनत का कमी नहीं है उसका, नहीं रखेगा। देखियो जितना उसको जरूरी है ना वो ले लेगा, बाकी हम लोग को पैसा वापस कर देगा। अच्छा इंसान है वो, किसी पे ऐसे शक नहीं करते हैं। इसमें तो 10,000 रुपये ज्यादा है, शायद कोई भूल हो गई है। फिर से गिन लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 10 11 12 नहीं सही है, लेकिन मेरी तनख्वाह तो 20,000 है। तो पैसे मुझे पूरे 30,000 रुपये दिए, इसमें 10,000 रुपये ज्यादा कैसे आ गए? आज से पहले मुझे साहब ने और मेम साहब ने गिन के पैसे दिए और हमेशा सही आए। 10,000 रुपये ज्यादा कैसे आ गए इसमें? देखो कैसे खुश हो रहा है वो पैसे देख के। सैलरी मिला है तो खुश होगा ही ना, पैसे मिलते हैं तो सबको खुशी होती है। क्या करूं, अब ये रख भी नहीं सकता। अगर रखूंगा कल को पकड़ा गया कि तुमने चोरी करी है, जानबूझ के पैसे लिए, मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। तुमको ही ज्यादा लॉयल्टी टेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है। चले गए ना वो पैसे भी। ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हैं ना, जब तक वो हमें डिसाइड करके बता नहीं देता हम उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझ रही है? मुझे नहीं लगता है कि वो पैसे रखेगा। अरे यार कहाँ फंस गया मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पैसे तो मुझे हमेशा गिन के देते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या करूं, उनके पास जाऊं, ये बोलूं कि आपने मुझे 10,000 रुपये ज्यादा दे दिए, आप रख लो? नहीं, अभी मुझे अपनी बिटिया का एडमिशन कराना है, उसमें 10-15 हजार रुपये चाहिए। तो भगवान का करिश्मा समझो कि ये 10,000 रुपये मेरे पास आ गए। अरे यार कहाँ फंस गया। अगर पैसे रख लूंगा पकड़ा गया तो फिर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और थोड़ा बहुत तो मैं कमा पाता हूँ। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब जी बिना पैसे गिन के मुझे दे देते तो अच्छा नहीं रहता, कोई झंझट ही नहीं होती। किससे मदद मांगू, किससे पूछूं, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने दोस्त को कॉल करता हूं, वो मुझे सही सलाह देगा। देखो देखो किसी को फोन कर रहा है वो। फोन क्यों कर रहा है ये किसी को? हाँ हेलो राकेश, यार एक तो मदद कर दे मेरी। देख मेरी तनख्वाह ना 20,000 रुपए है, और मालिक ना मुझे हमेशा गिन के पैसे देते हैं, कभी भी कोई भूल नहीं करते हैं। लेकिन आज मुझे 2 दिन पहले तनख्वाह दे दी, ऊपर से यार उसके अंदर 10,000 रुपए ज्यादा आ गए हैं। बता 30,000 रुपए मेरे हाथ में दे दिए, तो क्या करूं मैं अब? अरे पागल है क्या? अगर कल को मैं पकड़ा गया, ये बोले कि तुमने चोरी चकारी करी है, और यार मेरा दिल भी नहीं मानता, किसी के साथ ऐसे बेईमानी करूंगा तो अच्छा रहेगा क्या? अब बता, जहां मैं खाता हूँ वहीं पर ऐसे करूंगा? नहीं राकेश, ऐसा तो दिल नहीं मानेगा यार। हाँ मैं जानता हूँ कि 20,000 से क्या गुजारा हो जाएगा। मेरी बेटी की परीक्षा भी आ रही है, एडमिशन भी कराना है। अब ये पैसे वहां भी काम आ सकते हैं, तो वही तो नहीं समझ पा रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो छोड़ यार, चल शुक्रिया। बोल रही थी ना, लगा रहा होगा जुगाड़ की कहाँ जाके खर्च करूं पैसे। अरे नहीं करेगा वो ऐसा शायद। यार ये तो अलग ही कहानी मुझे सिखा रहा है, पैसे रख ले। अब ठीक भी तो कह रहा है। अब हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए है, और 20,000 में गुजारा भी नहीं हो पाता, और 10,000 रुपए ज्यादा मिलके मेरी मदद भी हो जाएगी। मैं ना पागल हो जाऊंगा सोच सोच के, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अब पैसे रखूं तो दिक्कत, ना रखूं तो भी दिक्कत। तुम तो जानते ही नहीं हो ऐसे लोगों को कि 500 रुपए क्या फालतू देख ले तो इनकी नीयत बदल जाती है। तुमने तो फिर भी इतने ज्यादा दे दिए। 1 मिनट रुक जाओ, पहले देखो तो कर क्या रहा है ये भगवान साहब, अब गिन के पैसे दे देते ना, ज्यादा अच्छा रहता। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा यार।
इंसान के पास पैसे होते हैं तो भी दिक्कत होती है, और नहीं होती तो भी दिक्कत होती है। पैसे है ही ऐसी चीज, इन पैसों को रखूं ना रखूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच क्या रहा है ये? सोच रहा होगा अब कहाँ लेके जाऊं, कहाँ खर्च करूं ये पैसे, और कहीं साहब मुझे पकड़ ना ले या उनको पता ना चल जाए। रख ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। एक बार आओ, चलते हैं। आप इतनी जल्दी आ गए? हम तो आ गए, पर तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, बताओ। कुछ नहीं साहब, अपनी ड्यूटी कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। ड्यूटी तो कर रहे हो, पर हुआ क्या है? घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैं घबराया हुआ से लग रहा हूँ। फेस लाल पीले हो रहे हैं तुम्हारे। गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसी वजह से। गर्मी तो हमें भी लग रही है, गर्मी कहाँ है, बारिश का मौसम है अभी तो। घबराए क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होता तो मैं आपको बता देता ना, कुछ भी नहीं हुआ। पक्का ना? ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत उक्कत हो तो बता देना। साहब एक चीज बतानी है आपको। अगर बताना चाहते हो कुछ तो बताओ, क्या हुआ? ये अभी आपने मुझे तनख्वाह दी थी इस महीने की। हाँ। इसके अंदर आपने 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप तो कभी गलती करते नहीं हो, हमेशा पैसे गिन के देते हो, वो भी टाइम पर। लेकिन इस बार मेरी 20,000 रुपए तनख्वाह है, आपने 30,000 रुपए दे दिए। देखिए आप। 30,000 थोड़े 20 ही दी थी ना नेहा। 20। साहब मैंने पैसे गिने, आप खुद गिन के देखो, इसके अंदर 30,000 रुपए हैं। हाँ, जब तुम बोल रहे हो तो 30 ही होगा। 30 था क्या? साहब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन ना बहुत घबरा रहा था कि पैसे रखूं कि नहीं रखूं। अगर मैं रख लेता तो फिर आप मुझे कभी बोलते कि चोरी करी है और मुझे नौकरी से निकाल देते तो। पक्का ये जो नेहा दी थी वही पैसे है? तुम तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, बल्कि मैम ने यही दिया था मेरे को नोट। देख ली, हो रहा था ना, ये ऐसा नहीं है, अच्छा इंसान है। मतलब समझा नहीं मैं। तुम्हारा एक टेस्ट ले रहे थे हम लोग। टेस्ट कैसा? मुझे तो लगता है हमको अपने गोवा का ट्रिप कैंसिल ही करना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? हम किस पे छोड़ के जाएंगे ये घर? इसको छोड़ के क्या? सिक्योरिटी गार्ड है ना। क्या मतलब? तुम उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमारा घर छोड़ के चले जाओगे? तो है कि इसलिए देख रेख तो करता है ना। तुमको समझ में आ रहा है सुजीत? मतलब हम अपना घर उसके ऊपर कैसे छोड़ के जा सकते हैं, और हम इतने ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं। घर में कुछ उसने चुरा लिया या कुछ चोरी वोरी हो गई तो? क्या बोल रही है? अच्छा इंसान है बेचारे, इतने दिन से लोयल बन के तो काम कर रहा है, चोरी क्या ही कर लेगा घर में? ऐसा तो नहीं लगता कि वो चोरी वोरी करेगा कुछ। देखो ऐसे किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और तुमको तो पता ही है ना पहले वाला गार्ड क्या करके गया था। अब क्या तुम फिर यही चाहते हो कि फिर से हमारे घर में चोरी हो जाए? अरे हर इंसान एक जैसा थोड़े ना होता है, बेचारा शरीफ दिखता है, इतना अच्छा काम करता है, तुम कुछ भी बोल देती है जाकर कर देता है बेचारा, इतना तो कोऑपरेट करता है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुछ नहीं करेगा वो, अच्छे से ध्यान रख लेगा घर का। किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करके जाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए ट्रिप क्यों कैंसिल करोगे तुम अपना? सच में सुजीत, तुम तो हर किसी पे ही ट्रस्ट कर लेते हो। अभी वो नया ही ज्वाइन हुआ है और तुम उस पर इतना भरोसा करने लग गए कि अपना घर छोड़ के उस पे जाने के लिए सोच रहे हो। तुम क्या चाहती हो? कौन है? और तो कोई है नहीं ना कुछ जो घर के देख रेख कर लेगा, तो उस पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा ना। कर भी क्या सकते हैं ये बताओ हमें। तुमको क्या ही पता, इन लोगों की तो 500 रुपए में ही नियत बदल जाती है। वो श्रुति जी है ना, वो बता रही थी ये लोग सब ऐसे ही हैं, एक जैसे ही, और पहले हमारे साथ हो चुका है, तो तुम अभी इस पे भरोसा मत करो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम 500 बोल रही हो ना, उसका सैलरी का टाइम हो रहा है, एक काम करो तुम ना उसको 10,000 बढ़ा के पैसे दे दो। 10,000? तुम पागल हो गए हो क्या? वो वापस भी नहीं देगा। उसका सैलरी 20,000 है ना, तो तुम जानबूझ के उसको ना 30 दो और उसको चुपचाप लेकर देके हम लोग निकल जाएंगे। फिर देखते हैं कि वो क्या करता है, तो इससे डिसाइड भी हो जाएगा कि वो हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, उस पर घर छोड़ के जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बताओ कैसा रहेगा आइडिया? बेकार आइडिया है बहुत। अगर वो 10,000 भी उसने रख लिए तो? 10,000 अगर वो रख लिया तो फिर पता चल जाएगा ना कि उसको ऊपर घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। करोड़ों का नुकसान करने से अच्छा है कि 10 का नुकसान हो जाए ना। तुम तो मेरी बात सुनोगे ही नहीं। चलो टेस्ट करके देखते हैं, जाओ पैसे लेके आओ कबर से, चलो आ जाओ। वो नेहा का बर्थडे आ रहा है ना, तो हम लोग गोवा जाने वाले हैं 2-4 दिन में, तो इसको ना यकीन नहीं हो रहा था, बोल रहा था कि फार्म कैसे छोड़ के जाएंगे इस पे, इतना महंगे महंगे सामान है इसमें,
सब चीज़ का जेवर वेवर यहीं पे पड़े रहते हैं। जानते हो कि घर में कितना कीमती सामान होता है, थोड़ा डर तो लगता है ना। पर हमें तो तुम पे पूरा यकीन था। नेहा को शक था कि पता नहीं हमारे जाने के बाद में अच्छे से ध्यान रह पाएगा या नहीं, लोयल है हम लोग के लिए नहीं है या। तो हम समझाए बहुत, पर बोली कि एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो वहीं तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे हम लोग। पर तुम अच्छे हो पहले से ही मुझे पता था, बस शक था नेहा का, तो हम सोचे कि दूर कर लेते हैं। पर तुम तो सच में ही लोयल हो। नहीं साहब, मैं चोरी चकारी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ना मुझे ऐसी परवरिश मेरे माँ बाप ने दी है और ना मैंने आपसे सीखा है। आपको तो पता है मैं दिन रात यही ड्यूटी करता हूँ, यही काम करता हूँ। अगर मैडम यहीं से मैं चोरी कर लूंगा तो फिर खाऊंगा कहाँ पर, क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर वाले को। चलो भाई, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। और ये आज से तुम्हारी सैलरी ना 30,000 ही रहेगी, पकड़ो। साहब सच में मेरी तनख्वाह 30,000? बिल्कुल, क्योंकि तुम भी तो हमारे लिए दिन रात यहाँ पे काम करते हो, खड़े रहते हो, बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, कुछ भी, हमेशा यहीं पे रहते हो। तुम्हारा तो घर भी यहीं है, तो हम क्या करें। तुम इतना लोयल बन के काम करते हो तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारा सैलरी भी बढ़ा दें। साहब आपको नहीं पता, मुझे ना अभी सच्ची में पैसों की जरूरत थी। मेरी बिटिया है ना, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना है, पैसे चाहिए थे, तो वही मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी और ये पैसे दे दिए। तुम हमें बता दिया करो ना, कुछ अगर परेशानी आता है तो तुम आगे एडवांस ले सकते हो हमसे। जब भी जरूरत पड़े आगे बता देना, या हम नहीं रहे ऑफिस में रहे तो नेहा से आगे तुम ले सकते हो। ठीक है, मैं आपसे ऐसा करूँगा। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, बहुत दोनों अच्छे हो, धन्यवाद। ठीक है, अब तुम्हारा शक दूर हो गया, अब तो चल सकते हैं ना। चलो ठीक है, ध्यान रखो हैं। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा।